ॐ वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप में नियमित रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, छठवीं में प्रगटे हरि असुर प्रार्थना कीन, दैत्यन को धोखा दियो देवन अमृत दीन, देवन अमृत दीन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब सब देवता लोग ने इस प्रकार से स्तुति की, तब श्री भगवान हरि उनके सामने ही प्रकट हुए। सहस्त्र सूर्य के उदय होने से जिस प्रकार दीप्तिमान होती है, वैसे ही उस समय श्री भगवान नारायण की दीप्ति प्रकाशित होने लगी। उस द्युति से सब देवताओं की दृष्टि तिलमिला गई कि जिससे देवता लोग आकाश, दिशा, पृथ्वी और अपने आप को भी न देख सके, फिर उन विभु को किस प्रकार देख सके। बहुत देर तक ब्रह्मा जी ने भली भांति देखकर महादेव जी की सहित उन भगवान की स्तुति करनी आरंभ कर दी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान की मूर्ति मकरत मणि के समान श्याम वर्ण और स्वच्छ थी। इससे पद्मगर्भ के समान अरुण वर्ण उनके दोनों नेत्र शोभायमान हो रहे थे, और वह मूर्ति तपाए हुए सुवर्ण के समान पीत वर्ण पीतांबर धारण किए हुए थी। श्री भगवान के समस्त अंग प्रसन्न और अतिशय मनोहर थे, और भ्रगुटी की शोभा भी अत्यंत सुंदर थी। मस्तक पर महामणियों से जड़ा हुआ मुकुट था। दोनों भुजाओं में भुजबंद और 9 रत्न विराजमान थे। कानों में कुंडलों का हिलना अति मनोहर था। उन कुंडलों के द्वारा अपोलो की दीप्ति होने से मुखारविंद पर अनिवर्चनीय ज्योति प्रकाशित हो रही थी। वे कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे, और उनका हृदय वनमाला से शोभायमान हो रहा था। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि भगवान ने हार, नुपुर, कंकन, कुंडल, भुजबंद आदि गहने बालक और स्त्रियों के क्यों पहने? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मादिक देवताओं को बालक रूप भगवान की उपासना बड़ी प्यारी है, इसलिए शीघ्र बालक रूप बनकर अथवा बालक के सब गहनों को धारण करके ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, इसलिए बालक के गहने धारण करते हैं। चलिए अब आगे कथा में चलते हैं। तो कहते हैं, अधिक करके सुदर्शन आदि अपने अस्त्रों से भी वे शोभायमान हो रहे थे। यह सुदर्शन आदि उनके अस्त्र अपनी अपनी मूर्तियां धारण करके चारों ओर खड़े होकर उनकी उपासना कर रहे थे।
यह मूर्ति देखकर देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, शिव और सब देवता लोग उनको प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, शिव मूर्ति का अविभाज्य मात्र हम लोगों के समान आपके जन्मादि नहीं है, क्योंकि आपको जन्म, स्थिति, संयम यह तीनों उत्पन्न नहीं होते। इसका कारण यह है कि आप निर्गुण हैं, इसलिए ज्ञानी लोग आपको निर्वाण सुख का समुद्र कहा करते हैं। परंतु आप इस प्रकार जानने की योग्य न होने से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो। वास्तव में आपकी मूर्ति की सीमा नहीं है। हे प्रभु, हमसे जो कुछ भी कहा यह कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव अचिंतनीय है। इसलिए आपको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे धातः, कल्याण के चाहने वाले पुरुष लोग वैदिक और तांत्रिक उपाय से आपकी इस मूर्ति की सदा पूजा किया करते हैं। हे भगवान, हम देवता लोग पूज्य रूप से प्रसिद्ध तो हुए हैं, परंतु आपने त्रिभुवन सहित हम सब कुछ देखते हैं। आपकी यह मूर्ति ब्रह्मांड का आधार है, इसलिए आपका यह रूप परिच्छिन्न नहीं है। हे भगवान, आप स्वतंत्र हैं। यह जगत प्रथम आप में ही था, मध्य में भी आप में ही रहा है और अंत समय में भी आप में ही रहेगा। मिट्टी जैसे घड़े की आदि, अंत और मध्य हैं, वैसे ही आप इस जगत के आदि, मध्य और अवसान माया द्वारा इस विश्व की सृष्टि करके पीछे इसमें प्रविष्ट होते हैं। इसलिए शास्त्र के जानने वाले विवेकी योगी लोग सबके परिणाम में भी आपको निर्गुण देखते हैं। हे प्रभु, जैसे काष्ठ में अग्नि, गौ में दरद, पृथ्वी में अन्न और पुरुषार्थ में जीविका वर्तमान है, मनुष्यगण उपाय से इन सबको प्राप्त होते हैं। अर्थात मथे जाने पर काष्ठ से अग्नि, दूहे जाने से गौ में दरद और खोदने पर पृथ्वी में अन्न और जल, वाणिज्य इत्यादि करने पर पुरुषार्थ से जीविका प्राप्त होती है। ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं कि आप भी वैसे ही गुण में वर्तमान हैं और वह बुद्धि के योग से आपको प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, हे पद्मनाभ, आप हमारे बहुत दिनों के वांछा किए हुए अर्थ हैं। आप योग गम्य होकर भी स्वयं प्रकट हुए। दावानल से पीड़ित हुए हाथी गंगा जल को देखकर जैसे आनंद पाते हैं, वैसे ही हम लोग आज आपका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त हुए हैं। इस समय इन सब लोकपालों के सहित हम जो इच्छा करके आपके कोमल कमल चरण कमल की शरण में आए हैं, उस कार्य को आप पूर्ण कीजिए। हे अनंतरात्मन, हे अंतरात्मन, आप अनंत पदार्थों के साक्षी हैं, फिर भला हम क्या बताएं, आप सभी कुछ जानते हैं। हे भगवान, मैं ब्रह्मा, ये महादेव और ये सभी देवता, दक्ष प्रजापति, हम सभी अग्नि की चिंगारियों के समान आपसे अलग प्रकाशमान होते हैं। हम नहीं जानते कि आप में क्या श्रेष्ठता है, इसलिए आप ही द्विज और देवता लोगों की मंत्रणा कहिए, अर्थात यह करो ऐसी आज्ञा करके उपाय बताइए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी मुनि कहने लगते हैं कि पांडुनंदन, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवता लोगों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब श्री भगवान उनके मन के अभिप्राय को जानकर मेघ की समान गंभीर वाणी से बोले, हे राजन, उस समय सब देवताओं ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। यद्यपि भगवान देवताओं के उस कार्य को अकेले कर सकते थे, तो भी समुद्र मंथन आदि विहार करने की इच्छा करके उनसे यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगते हैं। श्री भगवान कहने लगे कि कैसे खेद की बात है, हे ब्राह्मण, अहो हे शंभो, अहो हे देवगणों, हे गंधर्व गणों, तुम सब सावधान होकर हमारे वचन सुनो। हे देव समूह, जिस प्रकार से तुम्हारा भला हो वही हम कहते हैं, तुम सुनो। दैत्य दानव सब पर ही शुक्राचार्य जी ने अनुग्रह किया है। तुम लोग उनके पास जाकर उनसे तब तक संधि मेल कर लो जब तक अपने आप से तुम्हारी वृद्धि न हो जाए। हे देवगण, कार्य और अर्थ के गौरव से अर्थ साधने में तत्पर पुरुष कभी सांप और चूहे के समान शत्रु के साथ भी संधि अर्थात मेल कर लेते हैं। जैसे पिटारी में रुका हुआ सर्प उनमें से निकलने के लिए चूहे से मेल करता है, और जब वह चूहा भेद कर देता है तब वह सर्प बाहर निकलकर चूहे को भक्षण करता है। इसी भांति से तुम दैत्यों से मिलाप कर लो।
तुम दैत्यों के साथ संधि करके शीघ्र अमृत निकालने का यत्न करो, क्योंकि अमृत के पीने के प्रभाव से मृत्यु से ग्रसा हुआ भी मनुष्य अमर हो जाता है। जाओ, क्षीर समुद्र में शीघ्र तृण, लता और औषधियों को डालो, फिर उसमें मंदराचल की रई और वासुकी नाग की डोरी करके मेरी सहायता लेकर आलस्य रहित होकर समुद्र को मथो। हे देवगण, यद्यपि दैत्य लोग तुम्हारे साथ मिलकर समुद्र मथेंगे तो भी उन लोगों को कलेश ही मिलेगा और मथने का फल तुम ही पाओगे। हे सुरगण, बलवान साथी के द्वारा जो कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसकी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। इसलिए असुर लोग जो कुछ भी इच्छा करें तुम उसमें ही प्रसन्न होना। जिस प्रकार शांति के मार्ग से शीघ्र अर्थ की सिद्धि होती है, वैसे क्रोध के मार्ग से नहीं होती। हे देवगण, समुद्र के मथने से कालकूट उत्पन्न होगा, उससे कुछ भय मत करना, और मथते मथते जो कुछ श्रेष्ठ वस्तु निकलेगी उसके लिए लोभ मत करना, और लोभ के वश होकर क्रोध भी मत करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान पुरुषोत्तम देवता लोगों को इस प्रकार आज्ञा करके उनके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, वे ईश्वर हैं, उनकी गति स्वाधीन है। श्री भगवान के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी और महादेव जी उन आदि पुरुष को प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। फिर देवता लोग संधि करने का विचार करके राजा बलि के स्थान पर गए। दैत्य राज बलि संधि, मेल और विग्रह लड़ाई का अवसर भली भांति जानते थे, इसी कारण वह यशस्वी थे। इसलिए शत्रु होने पर भी इंद्रादिक देवताओं को असज्जित देखकर शोभ को प्राप्त हुए, अपने सेनापतियों को युद्ध करने से रोका, और जहां विरोचन का पुत्र त्रिलोकी को जीत असुर युद्ध पथों करके रक्षित होकर सुंदरी रमणियों से सेवित होकर विराजमान थे, देवता लोग वहां जाकर पहुंचे और महामति वाले इंद्र मनोहर वचनों से समझाते हुए राजा बलि के निकट भगवान पुरुषोत्तम ने जो समुद्र मंथन के विषय में जो कुछ सिखा दिया था वह सब ही उस बलि को बतलाने लगे। इंद्र के वचन राजा बलि को प्यारे लगे और वहां पर शंबर, अरिष्टनेमी इत्यादि असुर और व्रतपुरवासी जो दानव थे, उन सब ने भी इन वचनों को माना। ही परम तप, इसके पीछे दानव और देवता लोगों ने परस्पर मिलाप किया और अमृत के निकालने की शपथ करके उसके लिए अत्यंत यत्न करने लगे। दानव लोग बलपूर्वक मंदराचल को उखाड़ कर लाए और सिंहनाद करते करते उस पर्वत को क्षीर समुद्र की ओर ले चले। यद्यपि इंद्रादिक देवगण और बलि इत्यादि दानव अतिशय शक्तिमान थे और उनकी भुजाएं परीत की समान थी, तो भी दूर से बड़ा भारी बोझ लाने के कारण देवता और दैत्य दोनों शीघ्र ही थक गए और उस पर्वत के बोझ को जब न संभाल सके तो मार्ग में ही उसे रख दिया। इंद्र और बलि आदि देवता व असुरों ने जब उसको लाते लाते मार्ग में छोड़ दिया, तब वह पर्वत भारी बोझ से अनेक देवता व असुरों को पूर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं और दानवों की जब इस पर्वत के लाने में बाहें टूट गई, जांघें कट गई और उनके मन मलिन हो गए, तब भगवान गरुड़ध्वज यह बात जानते ही उसी समय वहां आकर उपस्थित हुए और पर्वत के गिरने से देवदानवों को पिसा हुआ देखकर उन्हें अपनी दृष्टि से सावधान करके फिर जिला दिया। इसके पीछे लीलापूर्वक एक हाथ से उस पर्वत को अपने वाहन गरुड़ जी पर रखकर और स्वयं उन गरुड़ जी के ऊपर चढ़कर समुद्र की ओर ले चले और सुर असुर भी चारों ओर से घेर कर उनके पीछे चले हैं। समुद्र के निकट पहुंचकर गरुड़ जी ने अपने कंधे पर से आप ही उस पर्वत को उतार दिया। तब श्री भगवान ने जल के समीप उस पर्वत को भेज दिया। तात्पर्य यह है कि जहां गरुड़ जी हो वहां पर वासुकी नहीं आ सकता। जिन हरि के वाहन की ऐसी महिमा है, फिर उन हरि की महिमा का क्या कहना है। देखिए, इसी बात पर यहाँ पर एक कवि कहा गया है, तारो है निषाद प्रहलाद को उबार लियो, सादर अहिल्या तरी पाद रज लाए के, कहे जगन्नाथ हाथ धारी गिरी ब्रजनाथ, पालो व्रज पंथ ते पुरंद दिल जाई के, बारन करी है नेक बानर के तारन में, कारण कहा है जत तारन कहाई के, जोवत इते हो नहीं सोवत कीते हो प्रभु, ऐसे ही बीते हो कि चिते हो चित लाए के, ऐसे ही बीते हो कि चिते हो चित लाए के। इसी मधुर संवाद के साथ
श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के षष्ठो अध्याय छठे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।